नमस्कार, मैं गालिब सिद्दीकी। आप देख रहे हैं एवीएन न्यूज़ चैनल। एवीएन न्यूज़ चैनल के खास कार्यक्रम रूबरू में आपका तहे दिल से स्वागत है। सुना है कि किसी भी इंसान के दिल में अगर किसी चीज़ को पाने की ज़िद हो, ललक हो, तो वो ज़िद पूरी करने के लिए पूरी कायनात उसकी मदद करती है। हर कोशिश करती है कि उसकी वो ज़िद पूरी हो जाए। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही शख्स उपस्थित हैं, ख़ास तौर से आमंत्रित हैं, जो बीते 2 बार मुखिया का चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन कुछ कमियों के कारण ये चुनाव नहीं जीत सके। इस बार फिर वो मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए आगे आए। सुरेश कुमार दास, जो समाज सेवा का काम भी करते हैं, अपने क्षेत्र से जुड़े तमाम लोगों की मदद के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में सुरेश जी। धन्यवाद सर। हम जानना चाहें कि किस तरह पहला चुनाव जो हुआ, तो क्या कमी रह गई जो जनता से आपको पूरी उम्मीद पूरी नहीं हो सकी? सर देखिए, फर्स्ट टाइम प्रथम बार जब चुनाव हुई तो उस समय मेरे अंदर लोग उस तरह के जानकारी माने हम लोगों के बीच नहीं रह पाए, लोगों के बीच काम नहीं कर पाए। ये एक मेरी अपनी कमियां रही, इसको मैं दिल से स्वीकारता हूं। और जब दूसरी बार हुई तो सर, चुनाव तो हार जीत तो होती है चुनाव में, बिल्कुल। हाँ, दूसरी बार भी हमको हार का सामना करना पड़ा। उस समय भी मेरे अंदर कुछ कमी रही जी। और हार होने के बाद भी हम जब जनता के बीच निरंतर अपना कार्य जारी रखें, लोगों की सहायता करते रहे। बहुत तरह के विकास कार्यों में, स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में हम लोगों के साथ जुड़ करके उनकी मदद करते हैं। और देखिए सुरेश जी, जीत हार तो अपनी जगह है, लेकिन जो समाज सेवा का काम वो हर मनुष्य को करना चाहिए। साथ आपका काम भी जो है वो हमेशा कभी न कभी काम आएगा ही आपके। जी सर। तो ईश्वर भी कहता है कि आप दूसरों की मदद कीजिए, ऊपर वाला खुद मदद करेगा आपका। जी सर। तो इस बार कैसा लगता है, क्या लगता है कि जनता आपको इस बार स्वीकार करेगी? जी सर, इस बार तो लोगों के बीच हम जा करके प्रार्थना कर करके पंचायत के बड़े बुजुर्गों से जा कर के हम अपनी बात को रखते हैं कि एक मौका, एक सेवा का मौका दें हमें, और मेरा कार्य को देखें। कुछ ऐसा हम कार्य करके दिखाएंगे जिन्होंने, जो 2 बार निर्वाचित मुखिया रहे, जो भी रहे, वो जो नहीं किए उसको हमने करने का काम करेंगे, उस कार्य को करने का काम करेंगे और लोगों के बीच। हाँ, दर्शकों को हम बता देना चाहते हैं कि सदर ब्लॉक के भेलवाड़ा पंचायत में इन्होंने एक स्कूल खोला था जिसमें काफ़ी बच्चे पढ़ते थे, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि उस स्कूल में जैसा सुनने को मिला है कि बाहर दूसरे ज़िले के बच्चे आके पढ़ रहे हैं और उस इलाके के बच्चे उसमें नहीं पढ़ रहे, उस गांव के ग्रामीण। तो क्या उसका कारण है और कैसे स्कूल खोला आपने, क्या उसमें आपका योगदान रहा? सर, वहाँ पे हम लोगों ने जो जिस तरह से गांव के लोगों ने ज़मीन डोनेट किया, ज़मीन दान में दिया, कोई निःशुल्क ज़मीन हम लोगों ने दिया सर, देने का काम किया। उसके बाद हम लोगों को यह मालूम था कि यहाँ के गांव के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन जब स्कूल बनकर ये हुआ, पूर्ण रूप से बन गया, स्कूल में नामांकन होना शुरू हो गया। उसके बाद जब हम लोगों ने अगुवाई किया कि हमारे गाँव के भी बच्चे पढ़ने चाहिए, यहाँ पर उनका दाखिला होना चाहिए, नामांकन होना चाहिए, तो वहाँ पर बताया गया कि यहाँ पे सिर्फ इस तरह का गवर्नमेंट का आदेश है, सरकार के आदेश है कि अनुसूचित जनजाति के ही बच्चे यहाँ पे पढ़ाई करेंगे। अच्छा, ये कब से हुआ? जैसे आपने स्कूल खोला था, किस मकसद से खोला था और कौन सा? ये हमारे गांव के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ पे गांव के बच्चे शिक्षा लेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो अंडरटेक गवर्नमेंट ने इसको कब किया और क्या उसमें शर्तें रखी कि नहीं कि कौन से बच्चे पढ़ेंगे और कौन से नहीं पढ़ेंगे? क्या सर, हम लोग जब सर जानने का प्रयास किए तो इस तरह का हम लोगों के स्कूल से आदेश मैंने बताया गया कि ऐसा इस तरह का सरकार का ही आदेश है। अच्छा। जो कि हम लोग आपके और अदर मैंने जाति समुदाय के बच्चे को यहाँ पे दाखिला नहीं हो सकता है, तो इस तरह से कहा गया। फिर हम लोगों ने मैंने इसके लिए फिर सर वैसा कुछ प्रयास भी नहीं हुआ। हाँ, जो आज हम लोग उसी बात को लेकर के फिर हम लोग दोबारा मैंने जो ऐसे जानने का प्रयास किए, तो ऐसा ही मालूम होता रहा कि नहीं, यहाँ पे तो इसी तरह का बच्चों का जो है पढ़ाई होगी, अनुसूचित जनजाति के बच्चे ही पढ़ेंगे, ऐसा सरकार का ही निर्देश है। चलिए, आपका जो काम था आपने अपना फ़र्ज निभाया, लेकिन अब सरकार का काम है कि वहाँ के बच्चों को भी वहाँ दाखिला मिलना चाहिए। जी सर, जी, हम यही सरकार प्रशासन से मांग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समाज सेवा के क्षेत्र में और क्या क्या काम आपका रहा है, ऐसा है समाज सेवा के क्षेत्र में माना जाए? जी सर, जैसे ऐसा है सर, हम कुछ तो है नहीं, एक आम जनता ही के रूप में है, और मेरा एक भावना है, लोगों के साथ जुड़ा हुआ है भावना। हम किसी धर्म समाज के विशेष के लेकर के काम नहीं करते, हम सभी लोगों के बीच में रहते हैं और सभी को हम सहायता करने का काम करते हैं सर। जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया,
और राशन कार्ड हो गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम जैसे किसी के पास हॉस्पिटल आने के लिए कोई तरह का साधन सुविधा ना, तो हम विधायक जी से उनके यहाँ से एम्बुलेंस की मांग कर करके लोगों को हम इलाज कराने के लिए काम करते हैं सर। जी। कोई गरीब के पास उस तरह का साधन नहीं होता तो ऐसे जगहों पर वैसे स्थिति में हम उनके लिए काम करते हैं सर, करवाते हैं विधायक जी से मांग करके। अच्छा, वर्तमान में जो मुखिया है उनका कार्य, उनकी कार्यशैली से जो है कहाँ तक खुश हैं आप? और उनके पास आप भी गए होंगे लोगों का काम लेकर, तो कितना हद तक उन्होंने काम किया है लोगों का? सर हम उनके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। ये तो बात है सर कि लोगों में असंतोष है, उनकी कार्य से असंतोष है, लोग संतुष्ट नहीं हैं। क्योंकि अब समाज सेवा में रहे हैं और लोगों से जुड़ के रहे हैं, धरती से जुड़ के रहे हैं, तो लोगों का काम को लेकर उनके पास जाने का मौका मिलता होगा, तो कितना संभव और कितना उनका काम जो कर देते थे वो? बस यही है सर, संतोषजनक नहीं काम होता, नहीं करते हैं, इससे लोगों में असंतुष्ट है, असंतोष है और लोगों को इस बार मन बनाए हुए हैं। ये जो पंचायत आने वाला जो 27 तारीख मई को जो चुनाव होगी सर, उसमें वो लोग बदलाव चाह रहे हैं और हम अपने तरफ से जनता के बीच पंचायत के लोगों से निवेदन करते हुए, प्रार्थना करते हुए मांग किए हुए हैं कि इस बार हम पर विश्वास करें और एक बार हमें कार्य करने का अवसर प्रदान करें। हम गांव के पंचायत के तस्वीर को बदलने का काम करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपके क्षेत्र में कौन कौन सी सबसे बड़ी समस्या है जो जनता जिससे जूझ रही है और उनकी वो समस्या जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन के अभी उनके सामने है, ये चुनावी मुद्दा बन सकता है? सर अभी तो पानी का बहुत संकट है मेरे गांव में और अभी हम लोग स्वच्छता विभाग से मांग कर रहे हैं सर, जगह जगह पर चापा नल खराब है, उसके लिए सर कहीं से कोई तरह का कोई मदद नहीं, लेकिन हम लोग खुद से प्रयास करके और लोगों से स्वच्छता विभाग आ करके हम लोग बता रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं कि फलाने जगह के चापाकल और वहाँ के लोगों को पानी पीने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, पानी की समस्या है, इसको निपटारा के लिए हम लोग सर आवेदन दिए हुए। गर्मी को देखते हुए काफ़ी बड़ी समस्या है पानी के लिए। जी सर, बहुत बड़ी समस्या है सर पानी की। दूसरा ये कि बिजली का भी मामला वहाँ पर सुना गया कि बिजली के मामले में सर हम लोग भी माने जहाँ से जो माने ये होता है सर, एसडीओ साहब से भी हम लोग बात कर करके अगर ट्रांसफार्मर जल गया वहाँ पर भी हम लोग आगे आ करके काम करते हैं, साहब को अवगत कराते हैं इस तरह की समस्या सर। 10 दिन से 15 दिन से बिजली अंधेरा छाया हुआ गांव में, तो इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए और इस पर, लेकिन और उनके तरफ से भी मैंने कार्य किया गया है सर, ऐसा कुछ नहीं, निंदा करने की जरूरत नहीं है। एक आध सप्ताह के अंदर ही मैंने उस तरह का समस्या को दूर किया गया है, ऐसा कोई देखिए शिकायत की बात नहीं कर रहे, किसी की निंदा करने की बात नहीं, निंदा नहीं। मामला है कि जनता को सारी सुविधाएं मिल रही है। जी मिल रही है सर। अच्छा, सरकारी सुविधाएं जो आती है, सरकारी योजनाएं जो आती है, कई जनता, कई लोग को जो कम पढ़े लिखे हैं उनको उनसे अवगत कराने के लिए क्या आज तक जो भी हुआ सर, ये दूसरा कार्यकाल में 2 बार के मुखिया जी के कार्यकाल में सर समानता नहीं लाया गया, जो जरूरतमंद लोग हैं उनको कुछ नहीं मिला, जो गैर जरूरतमंद है उनको इस तरह से कुछ माने लोगों को माने उनका योजना का लाभ दिया गया है। आम सभा, ग्राम सभा के द्वारा कोई योजना का चयन नहीं किया गया, जिससे विकास कार्यों में सर बहुत तरह का माने बहुत कमी रह गई है। उसे हम जनता के बीच इसी चीज़ को हम दिखा रहे हैं, इसी चीज़ को बता रहे हैं कि जो चीज़ नहीं हुआ उस काम को हम करके दिखाएंगे। जनता जानना चाहिए कि मुखिया का चुनाव जो हो रहा है, अगर आप चुनाव जीतते हैं, हम चाहें कि आप चुनाव जीतें, तो जीतने के बाद जो है सबसे पहले प्राथमिकता कौन काम को करने की होगी, कौन से के काम को सबसे पहले प्राथमिकता के तौर पर करवाने का काम करेंगे? तो सर पहला कार्य मेरा होगा जी सभी वर्ग धर्म के लोगों को ख्याल रखना सर जी, और जिस तरह का जो ज़रूरत के चीज़ होंगे उन पर मेरा विशेष ध्यान रहेगा सर, और जिला प्रशासन, सीओ बीडीओ साहब से भी हम मांग करके उस कार्य को पूरा करने का काम करेंगे सर, समस्या को दूर करने का काम। क्योंकि जनता देख रही है कि जो मेरे काम आएगा सबसे ज़्यादा और जो मेरे काम को आसान करेगा हम उसी को अपना नेता चुनेंगे। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो जनता को फिट बैठ जाएँ और उनके दिमाग में बैठ जाए कि नहीं ये जो मुखिया है वो मेरे लिए सही रहेगा। तो कुछ ऐसा कौन सा संदेश हम देना चाहेंगे जनता को? जी वो देख रहे हैं सर, वो देख रहे हैं, हम 2 बार चुनाव हारने के बाद भी हम उनके बीच रहे हैं और जिस तरह का जनता को ज़रूरत पड़ रही है उसके साथ हम हैं सर, और उनकी सहायता कर रहे हैं, उनकी ज़रूरत को हम पूरा करवा रहे हैं सर। हम खुद से तो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन सर उनके लिए हम आगे आते हैं और जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम उनके लिए खड़े होते हैं सर। अक्सर देखा गया चुनाव के टाइम में जो है कई वादे होते हैं, कई वादे बड़े बड़े वादे होते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जो है सारे वादे ताक पर रख दिए जाते हैं। ऐसा अक्सर जो है जनता को छला जाता है।
तो उसमें कहाँ तक सच्चाई है, कितना पूरा होगा, ये तो ऐसा देखने एक की बार बात मौका होगी। मिला सर, एक बार मौका मिला तो लोगों को वो खुद ब खुद देखने को मिल जाएगा सर कि इन्होंने क्या वादा किया और क्या काम किया, वो तो जनता बताएगी सर। एक बार अवसर मिले तब भी हम ये तो हम भी चाहते हैं कि अवसर मिलना चाहिए, अवसर मिलने पर ही पता चलता जी। है। और आपका काम जो है, आप हारे या जीते वो अलग बात जी होगी, सर, अलग लेकिन जो हारने के बाद भी आपने काम किया है वो देखने की बात है, लोगों ने देखा आपके काम को। जी सर। तो उम्मीदें जताई जा रही हैं कि नहीं, आप जो है इस बार मुखिया बनेंगे। जी सर। तो कोई ऐसी बात जो जनता के दिल पर बैठ जाए, आप बताना चाहेंगे? सर बस यही है मेरा सर, जनता के बीच में रहना मेरा पहला प्राथमिकता होगा जी। और उनकी हर सुख दुख में हम साथ रहेंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप मुखिया का चुनाव जो है जीतें और जनता के काम आए। सर जो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से मुझे कुछ बोलने का अवसर मिला, इसके लिए भी हम आप लोगों को धन्यवाद करते हैं सर। तो आपने देखा कि ज़िंदगी में अगर किसी बात को लेकर ज़िद हो तो पूरी कायनात जो है उस ज़िद को पूरा करने के लिए आपका साथ देती है। और हमारे स्टूडियो में आकर इन्होंने सारी बातें बताई, तो ऐसा नहीं है कि हाँ फेल्योर होने के बाद जो है इंसान को हिम्मत हार देनी चाहिए। हर हिम्मत जो है तभी कामयाब होती है जब आपको अंदर ज़िद हो और उस चीज़ को पाने की ललक हो और सच्ची लगन हो। धन्यवाद।